सबों को हैप्पी साबत और यीशु सहाय। हम सभी ठंड समय खुश हैं और ये ठंड का मौसम है और हमारे मौसम बदलते रहता है, कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी बरसात है। और जब तक हम लोग इस दुनिया में हैं और उस नई पृथ्वी का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हम नहीं कह सकते हैं कि वहाँ का मौसम, स्वर्ग का मौसम कैसा रहेगा, लेकिन इस वक्त हम लोग इस पृथ्वी में हैं और यहाँ का मौसम को हम लोग अनुभव कर रहे हैं। मैं ईश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि इस सुंदर समय के लिए कि अभी तक हम सबों को भला चंगा स्वस्थ रखे हैं। और हम लोग अपनी प्रार्थना में हम लोग याद करते रहते हैं कि अगर कोई बीमार है हमारे मंडली या परिवार में, तो हम अपनी प्रार्थनाओं में हम लोग याद करते हैं। इस वक्त मैं आज का वचन थोड़े समय तक मैं बोलूँगा, इससे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो कि आपने इस पवित्र दिन में हम सबों को यहाँ लाए आपके वचन को सुनने के लिए, और विशेष करके मेरे साथ हुए कि जो वचन मैं तैयार किया हूँ वो आपकी ओर से हो सके और मुझे बोलने की शक्ति दीजिए, समझ दीजिए। और जितने सुनने वाले हैं हम सबों के साथ हो, अगुवाई कीजिए और उस वचन को सुन करके अपने आप को दूसरे आगमन के लिए हम तैयार कर सके। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए, आमीन। आज का मेरा शीर्षक है क्रूस का महत्व। क्रूस हमें क्या सिखाती है? हम एक मसीह हो करके हम सभी जानते हैं कि क्रूस क्या है। बाइबल के इतिहास में हम पाएंगे 4 प्रकार के क्रूस कहेंगे, जैसे अंग्रेजी में क्रॉस कहते हैं, CROSS, क्रॉस। पहला है जो हम देखें कि जो कि है लैटिन क्रूस। लैटिन क्रूस में आपने क्रूस है, ये दूर से नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका लैटिन क्रूस, ये क्रूस जिसमें यह है लैटिन क्रूस। अब दूसरा कहेंगे कि संत एंटोनी का क्रूस, संत एंटोनी का क्रूस। अब ये देखिए, संत एंटोनी का क्रूस, ये 2 लकड़ी का बना हुआ है क्रूस। पहला हम लोग देखे लैटिन क्रूस, देखिए लैटिन क्रूस हो गया, तब एंटोनी क्रूस हो गया। अब देखिए, अब तीसरा वाला, तीसरा वाला का हम देखें, अंद्रेयस का क्रूस। अंद्रेयस का क्रूस ऐसा, जिसका हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन, गुना चिन्ह, 2 लकड़ी से हुआ है। यह तीसरा है। अब चौथा क्रूस है यूनानी क्रूस। ये देखिए, अब यूनानी क्रूस ये आ गया। तो हम लोग देखें यहाँ पर 4 प्रकार के क्रूस। कौन कौन क्रूस देखे? लैटिन क्रूस, सेंट एंटोनी का क्रूस, आंद्रियस का क्रूस और यूनानी का क्रूस। अब हम देखें कि मैं कहा कि क्रूस का महत्व ये। अब सबसे पहले हम लोग देखें कि जो लैटिन का क्रूस, देखें कि हम लोग लैटिन का क्रूस देखें, और ये लैटिन का क्रूस
में हम एक मसीह होकर के हम जानते हैं कि यीशु ख्रिस्ट का बलिदान हुआ इस लैटिन क्रूस का जो आकार है उसमें हुआ। हम देखते हैं कि ये क्रूस जो हम मसीहों के लिए ये बहुत विशेष है। और यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होने की जो कथा, जो कहानी हम पूरे बाइबल में पाते हैं। पुराने नियम में जो भविष्यवाणी की गई यीशु मसीह का बलिदान होना, हम ये नए नियम में हम पाएंगे। और यशायाह नबी यशायाह के 53 अध्याय में हम लोग पाएंगे कि यीशु ख्रिस्ट का बलिदान जो भविष्यवाणी की गई थी। और जैसे हम पढ़ेंगे, जो नए नियम में जब हम आएंगे तो यहाँ मत्ती 8:31 उसमें हम लोग पाएंगे कि हमारे पापों के शुद्धता के लिए अवश्य ही क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे और चढ़ाए गए, कहेंगे यहाँ मार्कुस 8 उसका 31 पद में। फिर आगे हम मरकुस 9:31 में ये क्रूस पर चढ़ाए गए कि हम पाप से छुटकारा पाएं, पाप से छुटकारा पाएं। यह क्रूस का जो मूल्य महत्व हम सबों के मसीह जीवन में है। अब यीशु ख्रिस्ट का क्रूस पर चढ़ाया जाना, मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना। हम जब बपतिस्मा लेते हैं, और ये बपतिस्मा जो हम अपने आप को बपतिस्मा लेने से पहले तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं? कहेंगे बाइबल स्टडी लेते हैं, और ये जो बपतिस्मा जो क्लास होती है उसमें पूरे तौर से जितने भी पाठ हम सीखते हैं ये सब क्रूस पर केंद्रित है, क्रूस पर केंद्रित है। और जैसे यीशु ख्रिस्ट क्रूस पर वे मरे, गाड़े गए और जी उठे। बपतिस्मा का यही चिन्ह है कि हम यीशु ख्रिस्ट में हम मारे गए, गाड़े गए और फिर से हम जी उठे। और ये तीनों चीज़ हम देखें जब क्रूस का महत्व को, तो ये है कि हम सबों के लिए एक अनंत जीवन का एक बहुमूल्य दान हम मसीहों के लिए रखा गया है। बहुत ही बहुमूल्य दान रखा गया है जब हम इन तीन चीज़ों को हम विश्वास के साथ हम अपने आप को तैयार करते हैं। यहाँ हम देखें कि क्रूस में हम जब अपने महिमा से हम सबों को अपने ऊपर उठाकर प्रकाशित करेंगे। जब यीशु ख्रिस्ट जब क्रूस में जो लटकाए गए या क्रूस में उसको रखे, उसमें वे क्या किए? अपने महिमा से हम सबों को अपने ऊपर उठा करके हम सबों को क्या किए? प्रकाशित किए। अगर हम अपना अनुभव करें, यह मरकुस कहते हैं ख्रिस्ट के बलिदान मसीह संवाद है। यह ख्रिस्ट का बलिदान हम मसीहों के लिए एक क्या है? खुशखबरी है, एक संवाद है। फिर मत्ती कहते हैं कि ख्रिस्ट अनंत जीवन के लिए हम सबों के लिए एक फाटक खोल दिए हैं, द्वार कहेंगे, दरवाज़ा खोल दिए हैं। ये क्रूस, ये मत्ती कहते हैं ख्रिस्ट अनंत जीवन
के द्वार या फाटक को वे खोल दिए हैं। यहाँ हम खास करके आगे देखेंगे जो तीन खास महत्व हम ख्रिस्त के बलिदान में पाते हैं। यीशु के क्रूस में चढ़ाए जाने का तीन खास महत्व हम पाते हैं। यहाँ कहता है कि हमारा विश्वास, हम कहता है कि हमारा विश्वास उनकी महिमा लोगों की ओर क्या कहता है, ले चलता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले तिमोथी 3 उसका 17, आप लोग खोलिए, आप लोग पढ़ दीजिए। यहाँ पर जो खोलेंगे, पहला तिमोथी 3 उसका 16 अध्याय। पहला तिमोथी 3 उसका 16। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात 3 का 16। वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। विश्वास में और महिमा में वह क्या किया, ऊपर उठाया गया। हमारे दूसरा है महत्व, हमारे मृत्यु का बदला अपने ऊपर ले लिए। हम देखें कि शुरू में जब परमेश्वर ने आदम को कहा, आदम को कहे कि अगर जिस दिन भले बुरे ज्ञान फल, वृक्ष का फल को खाने से क्या करो, मर जाओगे। लेकिन हम क्या कहते हैं, उसी समय से हम लोग शारीरिक तौर से हम लोग मरने लगे। और यहाँ यीशु ख्रिस्ट हमारे जो मृत्यु, हम मर जाते लेकिन वे हमारे मृत्यु के बदले वह क्या किया, हमारे लिए जान दे दिए, ताकि हम अनंत जीवन हम पा सके। तीसरा, यह क्रूस पर बलिदान होने का जो खास महत्व हम देखें कि यीशु मसीह हमारे लिए मरे, हमारे लिए गाड़े गए और हमारे लिए जिए गए, ताकि हम भी यीशु ख्रिस्ट के साथ मरे, क्रूस काट में चढ़ाए जाए और मरे और फिर से जी उठे, जो अनंत जीवन हम सबों को लिए दे दिए हैं। पौलुस प्रेरित, आप देखें पहला कुरिन्थी 1 उसका 18 में पढ़ें। पहला कुरिन्थी 1:18 में पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं क्रूस के विषय में? क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हाँ, तो क्रूस का प्रचार, क्रूस का जो संवाद, ये पवित्र शास्त्र में जो लिखी हुई है, और ये पौलुस प्रेरित कहता है कि ये क्रूस का प्रचार एक अनंत जीवन है जो पवित्र शास्त्र पर केंद्रित है। हाँ, आगे देखें, क्रूस का प्रचार मसीही कलीसिया के लिए एक आत्मिक दिल है। क्रूस का प्रचार हम कलीसियाओं के लिए एक क्या है, आत्मिक दिल है। अगर हमारा दिल नहीं है क्या होगा, हम लोग जिंदा रहेंगे? नहीं। यह है कि आत्मिक तौर से जीने के लिए हमारा जो क्रूस का संवाद है, क्रूस एक आत्मिक दिल है। क्रूस का संवाद ऐतिहासिक विश्वविख्यात पवित्र घटना जो हर व्यक्ति को अनंत जीवन का दान उनके लिए मिलेगा जो क्रूस पर विश्वास करते हैं। क्रूस के जो महत्व को पर विश्वास करते हैं। हम साबत स्कूल पाठ में हम लोग
प्रार्थना करना सिखाएं। और उस क्षण में जब आए, जब हमारे पास इतना दुख तकलीफ आएंगे, आती हैं, आते रहेंगी, उस समय हमारा विश्वास क्रूस पर कितना अटल रहेगा। और ये कहेंगे कि क्रूस की जो 7 वानियाँ, फिर से हम लोग संक्षेप में उसको दोहराएंगे। आप लोग 2 वानियों को देखें साबत स्कूल पाठ में। पहला है जब यीशु ख्रीस्ट क्रूस पर चढ़ाए गए थे और उसके अगल बगल 2 डाकू थे। हम इस दृश्य को हम देखें। और पहला है हम देखें ये यीशु ख्रीस्ट कहे वाणी, जो शब्द क्रूस से कहे, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यह हम देखते हैं कि यीशु ख्रीस्ट क्षमा देने वाले हमारा मुक्तिदाता हैं। पहला जो कहें कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यीशु ख्रीस्ट क्षमा देने वाले हैं। और आज इस वक्त ये महापवित्र स्थान में वे हमारे लिए क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। और ये हम जब उसके पास आए, क्रूस की जो वाणी को हम सुने और हम क्या करें? हम अपने पापों के लिए हम क्षमा मांगे। केवल अपने पापों के लिए नहीं, लेकिन हम प्रभु की प्रार्थना में क्या पाते हैं? जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये है क्षमा जो क्रूस की वाणी आएंगे। दूसरा, यीशु ख्रीस्ट यूहन्ना की ओर जो हम पाएंगे 12 चेले में से सबसे कम उम्र वाला, उसके ओर देखकर कहा कि देख ये नारी तेरी माता है। उसके बाद वो अपनी माँ मरियम की ओर देखकर कहा कि हे नारी, यूहन्ना ये तेरा बेटा है। हम देखते हैं कि यहाँ जो वाणी जो बोलेगी क्रूस पर, परिवार में जो संबंध, ये मसीह संबंध हम पाएंगे जब हम उस क्रूस के वाणी को हम सुने हैं कि यीशु ख्रीस्ट अपनी माता मरियम को और यूहन्ना को कहे। इसमें हम देखते हैं कि हमारा मसीह परिवार कैसा है। ये माँ बेटे का परिवार का संबंध हम देखें कि हाँ क्रूस से कितना ही विशेष जो वाणी हम पाएंगे जो क्रूस से यीशु ख्रीस्त से कहे। तीसरा, 2 डाकू थे और एक डाकू ने उसे भला बुरा बहुत कुछ कहे, लेकिन एक डाकू यीशु ख्रीस्ट के बलिदान पर वे विश्वास किए और उसे क्या कहे कि हे पिता, तय कि जब आप स्वर्ग में होंगे तो मुझे भी याद कीजिएगा। और वो तीसरा वाणी हम पाएंगे, कहता है कि यीशु ख्रीस्ट, आज ही मैं कहता हूँ तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगे। आज ही मैं कहता हूँ कि तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कितना ही खुशी की बात है। वो ध्वनि अगर हम सबों के लिए कहा जाए तो आप खुश रहेंगे कि नहीं? हम खुश रहेंगे कि नहीं? हाँ भाई मिनुस, खुश रहेंगे ना?
हाँ, हम सभी को खुश रहेंगे। डाकू बहुत खुश हो गए क्योंकि क्योंकि यीशु ख्रिस्ट क्रूस से यही जो वाणी कहे। आगे हम देखें, कहता है कि मैं प्यासा हूँ, कहता है कि मैं प्यासा हूँ। वास्तविक से यीशु ख्रिस्ट को प्यासा लगी, मैं प्यासा हूँ। उन्होंने शुद्ध जल देने के बदले उन्होंने क्या पिलाया उसको, क्या दिया? सिरका। ये सिरका दिखाता है कि हम जितने भी इस दुनिया में कि हम पापियों का जो पाप किससे तुलना किया गया? सिरका से। पाप क्या है? पाप अच्छा चीज है? पाप मीठा लगता है? नहीं, पाप एक सिरका जैसा है। और यीशु ख्रिस्ट को उन्होंने सिरका पिलाया। आज हम समझ सकते हैं कि यीशु ख्रिस्ट का जो वाणी क्रूस पर, मैं प्यासा हूँ। उसके बाद कहता है कि आगे हम देखें कि कहता है कि एली एली लामा सबक्तनी, ये यूनानी भाषा जो हम पाएंगे। कहता है कि हे पिता, तो मुझे क्यों छोड़ दिया? हे पिता, मुझे क्यों छोड़ दिया? हम साउथ स्कूल पाठ में सुने कि हम उसका अनुभव कैसा हुआ। हाँ, जब यीशु ख्रिस्ट क्रूस पर थे। और छठवां हम देखें कि मैं अपने आत्मा आपके हाथ में, पिता के हाथ में सौंप देता हूँ। अगर आप क्रूस के वाणी को सुने, क्रूस को देखें, तो हम सभी कोई ये अनुभव करें और अपने आत्मा को, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। और सातवीं वाणी, पूरा हुआ, इट इज़ फिनिश्ड, पूरा हुआ। ये पूरा हुआ का अर्थ है कि जो उद्धार का जो उपाय, बलिदान, जो आदम हवा से लेकर के जब तक यीशु ख्रिस्ट अपना प्राण त्याग नहीं दिया, तब तक ये बलिदान होता रहा। और जब कहा कि इट इज़ फिनिश्ड या पूरा हुआ, तब क्या हुआ? घटना, कौन सी घटना घटी? ये पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा लगाया हुआ था, और वो क्या हुआ? ऊपर से नीचे फट जाता है, ताकि हम मसीह जो क्रूस पर विश्वास करते हैं उसके महत्व को हम महसूस करते हैं। तब हम अपने प्रार्थना, दुहाई हम परमेश्वर के साथ सीधे तरह कर सकते हैं, और हमारा जो प्राण, हमारा जो आय और जो कुछ है वो कर सकते हैं। यहाँ गाना है जो अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है। हाँ, क्या आप जब क्रूस के पास थे, जब यीशु क्रूस पर थे, हाँ, क्या आप, were you there when you crucified the Lord? जब यीशु ख्रिस्त को क्रूस पर चढ़ाया गया था, क्या आप इस 7 वाणी को सुने? हम पवित्र शास्त्र में पाते हैं ये 7 वाणी। क्या आप क्रूस पास थे जब यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे? हमारी ज़िंदगी हम जीते हैं, हम दुनियादारी में हैं, अपने परिवार, घनिष्ठ सब कुछ है, लेकिन
हम सबको ये सवाल पूछना है कि क्या हम क्रूस के पास उस सात वाणी को हम सुन रहे हैं? क्या हम उस क्रूस का जो महत्व को हम लोग महसूस कर रहे हैं और उस पर विश्वास कर रहे हैं? परमेश्वर हम सबों के लिए जो अनंत जीवन के लिए एक अच्छा प्रबोधन बना दिए और उसको हम सीखे संक्षेप रूप से कि क्रूस के जो महत्व है और हम सबों के लिए एक अनंत जीवन का द्वार जो फाटक खोल दिए हैं। बहुत बार उस फाटक पर हम फाटक तक हम पहुँचते हैं, लेकिन फिर हम इस दुनिया के लोभ लालच में फंस करके हम उस फाटक तक पहुँच नहीं पाते हैं। परमेश्वर ऐसा करे कि हम जब तक है इस दुनिया में हम सबों को ये शक्ति या बल दे, हम उससे परमेश्वर से प्रार्थना करें, शक्ति दे, ताकि हम जो फाटक हम सबों के लिए अनंत जीवन का फाटक जो खुले हुए है उसमें हम लोग प्रवेश कर सके। परमेश्वर इस छोटे वचन पर आशीष देवे। आमीन।